बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपकी वसातत से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। आज मैं बड़े दुखी दिल से ये बात करने जा रहा हूँ कि हुकूमत वक्त पीटीआई हुकूमत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एक आईनी अदारे के ऊपर हमला किया और उस अदारे को दबाव में लाने के लिए इतने घटिया और भोंडे अंदाज से उस पर हर किस्म का प्रेशर डाला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबरान को उन्होंने निशाना बनाया और जिससे पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे जिसके ज़िम्मे जो है वो पाकिस्तान में साफ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद है, उसको जिस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, जिस तरीके से उस पर गलत और लग़्व किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, जिस तरीके से उनको डराया और धमकाया गया, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज पाकिस्तान का हर वो शख्स जो जमहूरियत पर यकीन रखता है वो इस मज़मूम हरकत की जो है वो बड़े सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। क्या तमाशा है कि आप अगर ज़िमनी इंतखाबात हारते हैं तो उसका जो है वो ज़िम्मेदार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान कमीशन है। आप क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो आपकी हर बात पे यस करे, जो आपके इशारों पर नाचे, जो आपके गैर जमहूरी रवैये, गैर पार्लिमानी रवैयों पर हाँ कहे और आपके मुखालफीन को कुचल दे, उनका जमहूरी हक जो है उनसे छीन ले, उनको इलेक्शन में हरवा दे। आप ऐसे इलेक्शन कमीशन को चाहते हैं? बहुत अफसोस की बात है। ये हुकूमत और ये वज़ीर आज़म इमरान खान जो सारी दुनिया को ये सबक पढ़ाया करते थे कि पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ और गैर एक मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, आज उनकी हुकूमत क्या कर रही है? आज उनका खुद रवैया जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ क्या है? इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने इस अंदाज से मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई नहीं की। ये जो हरकत हुई है इसने पाकिस्तान में जमहूरियत को कमज़ोर किया है। इस हरकत से पाकिस्तान में जमहूरियत की नफ़ी होने का जो है वो अंदेशा है, इसलिए इसकी मज़म्मत की जाती है। और मैं ये मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म से कि वो अपने बयानात का जायज़ा लें, जो पिछले 10 साल से वो उनके बयानात थे वो दोबारा अखबारात में से निकाल कर पढ़ें, दोबारा उनका रिकॉर्ड तलब करें और आज जो कुछ पाकिस्तान में वो कर रहे हैं उसके साथ उनका मुआजना करें और देखें कि वो कहते क्या थे और वो कर क्या रहे हैं। आज वुज़रा की फ़ौज जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी है। ये बहुत ही नाजायज़ बात हुई है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं, उनके पीछे खड़ी, और उन पर किसी किस्म की गुज़ंद, उन पर किसी किस्म का हमला जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और दरअसल ये मौजूदा हुकूमत की मुकम्मल नाकामी का बेयन सबूत है, उनकी मुकम्मल नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि वो इलेक्शन हारे। इलेक्शन क्यों हारे? इलेक्शन कमिश्नर की वजह से नहीं, इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं, बल्कि वो जुल्म जो कि पाकिस्तान की आवाम पर आपने ढाया, जो महंगाई और बेरोजगारी के साथ उनका वास्ता आज से पहले इस तरह नहीं पड़ा था। आपने पाकिस्तान की आवाम की कमर जो है वो महंगाई से तोड़ दी। आज अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो आसमान पर बातें कर रही हैं। आपने आम लोगों की, गरीबों की ज़िंदगी अजरिन कर दी। तो वो गरीबों का रिएक्शन था जिसने पीडीएम के उम्मीदवारों को जिताया और आपके उम्मीदवारों को हरा दिया। कहाँ कहाँ वो आपको रिएक्शन सब। कल कौमी असेंबली में क्या हुआ, सेनेट में क्या हुआ, ये वही कुछ है जो कि आपने बोया था, आज आपको काटना पड़ रहा है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन
पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान कमीशन के खिलाफ जो आपने हर्जा सराई शुरू की है, जो आपने बयानबाजी शुरू की है, जो आपने तोहमत और हर किस्म का जो उन पर हमला शुरू किया है, वो काबिल मजम्मत है और उसको फौरन रोक दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का 22 करोड़ लोग जो हैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते कि आप अपनी मर्ज़ी के लोगों को बैठाएं, अपने मर्ज़ी के उन कमीशन को और जो आपकी इलेक्शनरिंग मशीनरी है उसको आप डरा धमका कर अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकें। ऐसे नहीं होगा और उसकी पुरजोर मजम्मत की जाएगी और हम लोग पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, तमाम जमहूरी इदारे उसके साथ खड़े हैं, पूरी PDM जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। सर ये बताइएगा, जो आपने PDM की बात की, PDM में अक्सरियत जमातों ने इस्तीफों की बात की, पीपल्स पार्टी क्या अक्सरियत और जमहूरियत का फैसला नहीं मानेगी क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल जमहूरी कदरों पर यकीन रखने वाली पार्टी है और मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से एक मौक़िफ़, और वो मौक़िफ़ हमने PDM के सामने भी रखा, अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PDM के भी सामने रखा और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PDM जो हैं उनको हमारे मौक़िफ़ का पता है। हमने हमेशा ये कहा है कि आपको याद होगा कि जिस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में PDM का इनकाद हुआ था, PDM ने जन्म लिया था, वो जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की काविशों से, कोशिशों से मुनक्किद हुई थी और उसी में ये फैसला हुआ था कि PDM बने और उसके PDM के में ही एक्शन प्लान भी तरतीब दिया गया था कि हम PDM में क्या चाहते हैं, PDM क्या करेगा। उसमें उस वक्त भी डिस्कशन हुई थी, बहस हुई थी कि शायद हमें फौरी तौर पर असम्बलियों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ मौक़िफ़ था और उन्होंने ये कहा था कि ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन को फौरी तौर पर इस्तेमाल करना और ये जो पाकिस्तान के ईवान हैं इन फोरम को अबेंडन कर देना, छोड़ देना जो है वो जमहूरियत की मैं समझता हूँ खिदमत नहीं होगी। तो लिहाजा मुझे शुक्रगुजार हैं हम PDM के कि उन्होंने हमारे इस मौक़िफ़ को सुना, समझा और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखते हैं। इस्तीफे जो हैं कोई पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। जब उन्होंने आखिरी ऑप्शन के तौर पर कहा तो हमने भी कहा कि ठीक है, आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफ़ा हम भी दे सकते हैं। फिर हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ये आखिरी ऑप्शन ऐसा ही होगा जैसे एटम बम चलाना है, और एटम बम उस वक्त चलाया जाता है जब तमाम हथियार जो हैं वो कारगर साबित नहीं होते, जब हर तरह की ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल की जा चुकी होती हैं, उसके बाद फिर जो है वो ये सबसे बड़ा कदम उठाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा कदम था। कल की जो बात आप कर रहे हैं, कल की बात ये थी कि इससे पहले हमने ये कहा था कि हम पार्लिमानी जितने भी ऑप्शंस हैं पहले हम एग्जॉस्ट करेंगे। पार्लिमानी ऑप्शंस देखें, हमें खुशी है कि हमारे PDM के दोस्तों ने हमारी इस राय को मुकद्दम समझा और इस पर उन्होंने तैयार हो गए कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया गया और हमने हुकूमत वक्त को शिकस्त दी, PDM ने उनको शिकस्त दी। फिर हमने जो है वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया। आपके इल्म में है कि PDM ने सेनेट के इंतखाबात में भी हुकूमत वक्त को शिकस्त दी। फिर आपने देखा कि कौमी असम्बली की जो सेनेट की सीट थी उस पर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन लड़ा गया जो कि हाउस है जिसका लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म है। वही हाउस जो वज़ीर आज़म का चुनाव करता है, वहाँ पर इलेक्शन होता है तो उनको शिकस्त फाश होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं, हुकूमत जो है उसके पांव उखड़ जाते हैं, वहाँ एक ज़लज़ला आ जाता है हुकूमत के ईवानों में। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लोग पागल होकर कभी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ पड़ते हैं, कभी इस तरह के बयानबाजी शुरू कर देते हैं, वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठते हैं। यही हाल होता है
जाकर सेनेट में, वहाँ पर सेनेटर्स की मेजॉरिटी जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब वोट देती है तो इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐसी हरकत की कि उन वोटों को भी इनवैलिड करार देने की कोशिश की जो कि वैलिड थी, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम पर पड़ी थी। तो उससे हुकूमत एक्सपोज हुई। हमारा मकसद ये था कि हुकूमत जो कि झूठ बोलती है, जो कि मीडिया बयानात के पीछे छुपती है, जो अपने बारे में गलत प्रोपेगेंडा करती है, उसका असल चेहरा पाकिस्तान के सामने आए। तो ये है उनका असल चेहरा जो हम उनका सामने लेकर आए। तो कल भी हमने पीडीएम की मीटिंग में यही बात की और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ पीडीएम का के दोस्तों का कि जिन्होंने कहा कि ठीक है कि आप अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास ये नई सूरत हाल लेके जाएं। पहले हमारा ख्याल था कि हम मार्च में जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की हमने तैयारी मुकम्मल कर ली थी 26 तारीख के लिए। फिर जब हमें कहा गया कि लॉन्ग मार्च जब इख्तिताम होगा तो आपने इस्तीफे भी देने हैं, ये एक नई सूरत हाल थी, ये एक नया सिस्टम था, एक नया तरीका था जो हमारे सामने आया, एक नई डिमांड थी हमारे सामने। तो हमने वहाँ पर ये अर्ज़ की कि हमें इसके लिए इजाज़त लेने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा। तो पीडीएम के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे दोस्तों ने कहा कि ये पीपल्स पार्टी की जायज़ बात है, इनको अपनी सीईसी के पास जाना चाहिए और वहाँ से फिर जो भी फैसला हो उससे हमें आगाह कर देना चाहिए। साहब ये बताइएगा, तो सेनेट में अपोजिशन लीडर का कब नाम दे रही है? वक्त बहुत कम रह गया है। देखिए, सेनेट में तो कम से कम आपके पास 30 दिन होते हैं, एक महीने के अंदर अंदर आपने करना होता है और वो भी मैं समझता हूँ कि पीडीएम उसका फैसला कर लेगी। कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है, हम इससे बड़े फैसले कर चुके हैं। डिमांड की नून लीग से कि ये पीपल्स पार्टी को गिलानी साहब को दिया जाए। नहीं, देखें बात सुने, ये डिस्कशंस तो बहुत सारी हो रही हैं और होंगी, लेकिन फैसला वही। हुकूमत खिलाफ जो तहरीक है वो शुरू कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब का कितना होना ज़रूरी है हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कामयाब बनाने में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले तो मैं ये थोड़ी सी आपसे इजाज़त लेकर ये बात करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कई बातें ऐसी हैं जिनका होलिया बिगाड़ दिया जाता है। वो उस कंटेक्स्ट में बात नहीं होती जिस कंटेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है, सोशल मीडिया पर आ जाती है, या सीना बसीना गजट जो चलना शुरू होते हैं। मैं मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत ही काबिल एहतराम है और पीडीएम के वो एक सीनियर पार्टी की जो है बड़ी जमात के सरबराह हैं और उनका एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और मैं समझता हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने जिस अंदाज से बात की है वो ये नहीं था, वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि भाई मैं 14 साल जेल में रहा। जब मैं 14 साल जेल में था, मैं पाकिस्तान के अंदर था तो उस वक़्त की हुकूमत पर दबाव ज़्यादा था, उन पर प्रेशर आता था। तो वो तो एक अपनी बात कर रहे थे। तो वो जब उन्होंने कहा कि हम सब इकट्ठे लेकर चलेंगे, तो इकट्ठे तो आज भी हम हैं। पीपल्स पार्टी भी एक वहीं बैठती है, PMLN भी वहाँ पर है, बाकी 8 जमातें भी हैं, JUI भी है, ANP भी है, मैंगल साहब की जमात भी है, चकजई साहब की जमात भी है। ये कोई मसला नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम 10 जमातें हैं इस वक्त, हम अलहदा जमातें हैं, हमारे अपने अपने मंशूर हैं, हमारे अपने अपने निज़ाम हैं और हम अपने अपने निज़ाम के तहत जो है अपनी बात उस फोरम पे रखते हैं और उस पर फिर डिस्कशन होती है। और अगर आज तक ऐसा हुआ है कि जो बात हर बात जो है वो कंसेंसस के साथ हो गई है। अब इस पॉइंट पर कि भाई इस्तीफे हमें फौरी दे देने चाहिए या लॉन्ग मार्च इस्तीफ़ों के बगैर होना चाहिए या हुकूमत पर दबाव डालने के और क्या तरीके हैं, क्या हमें अदम एतमाद के लिए पंजाब में जाना चाहिए, क्या अदम एतमाद के लिए हमें कौमी असम्बली में आना चाहिए, क्या अदम एतमाद के लिए हमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जाना चाहिए। ये सब बातें हैं जो हमने इस फोरम पर रखी हैं। मैं यकीन को जब उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएं, अब हम उनके पास जाएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो फैसला होगा वो लेकर आकर हम वापस पीडीएम में रखेंगे कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते।
PTM तहरीक अदम एतमाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ क्यों कतरा रही है, क्यों भाग रही है? आप तो मुसलसल जोर दे रहे हैं, बिलावल साहब लाहौर भी गए, हमजा से मिले, काफ लीग से मिले, लेकिन नून लीग क्यों अवॉइड कर रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी अवॉइड करने की बात है। देखिए, डिबेट डिस्कशंस तो होती है ना, हर चीज़ के लिए आपके दरमियान बहस होती है, आप उसके प्रोन एंड कॉन्स देखते हैं, आप देखते हैं मस्बत और मनफी पहलू क्या हैं, और वो मैं समझता हूँ कि अभी उस पर सारी बात होगी। ये हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी क्लियर है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट्री ऑप्शंस हैं या जो भी जमहूरी ऑप्शंस हैं वो सब हम एग्जॉस्ट करें। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ये पार्लियामान में हम मौजूद थे तो हमने हुकूमत वक्त को बहुत बड़ी चोट लगाई। अगर हम मौजूद ना होते तो क्या ये चोट लगती उनको? क्या उनका चेहरा नज़र आता? क्या आपको समझ आती कि मेंबरान कौमी असम्बली उनके साथ नहीं है? क्या आपको समझ लगती कि सेनेटर्स जो हैं वो उनके साथ नहीं है? ये इसलिए हुआ कि हम पार्लियामान में मौजूद हैं। पार्लियामान किसी मुल्क भी ये बहुत बड़ा फोरम होता है, वहाँ जो आवाज़ उठती है वो बड़ी ताकतवर होती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। पहले दिन से मेरी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास 17 मेंबर्स थे 97 में, इफ़ यू रिमेंबर, 17 और उनको मशवरा दिया गया था कि आप बाइकआउट करें और असेंबली में ना जाएं। वो 17 मेंबरान के साथ असेंबली बनकर बैठी और उन्होंने अपना जमहूरी हक अदा किया। हमारी एक रवायत है, हम अपने दोस्तों को भी इस पे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। अपना मौक़िफ़ पेश करना जो है वो हमारा हक है। और हम ना तो देखें, हमें ये आप नहीं कह सकते जो आप कह रहे थे कि PDM टूट जाएगी और उसकी जिम्मेदारी को हमारे पर। हम नहीं चाहते कि PDM टूटे। क्यों टूटेगी PDM को तो तश्कील देने में सबसे बड़ा हाथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और बड़ी उन्होंने जद्दोजहद के बाद वो APC का इनकाद किया था और उन्होंने फिर उसके पास एक्शन प्लान बने थे, उसके सारे पॉइंट्स हैं और वो इन रिटन फॉर्म है। हम चाहते हैं कि हम उस प्रोग्राम के ऊपर चलें और मुझे यकीन है कि हम अपने दोस्तों को कन्विंस कर लेंगे। हाँ, अगर हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कोई फैसला देती है तो वो भी हमारे लिए मुकद्दम है, वो हम लेकर अपने दोस्तों के पास जाएंगे। और एक राजा साहब, आज वज़ीर आज़म ने स्पीकर को खत लिखा है जिसमें पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है इंतखाबी इस्लाहात के लिए कि आइंदा इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाए, और उस खत में लिखा है कि सेनेट इंतखाबात में पैसा चला है इस बार भी। तो क्या आप लोग इंतखाबी इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से जो कमेटी बनाई जाएगी उनकी हिदायत पर उसमें शिरकत मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन पैसा चलने का इतना पता है कि वज़ीर आज़म साहब ने 75 करोड़ रुपया जो है एक मेंबर कौमी असम्बली को ऑफ़र की है। 50 करोड़ एक दफ़ा और 15 करोड़ 65 करोड़ रुपया। तो पैसा तो अगर चला है तो सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब को पता होगा, उन्होंने चलाया है और उन्होंने ही अमीर तरीन लोगों को टिकट दिए हैं। हमारे तो जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं सिंध से, वो आप मुलाजा फरमा लीजिएगा, वो टिकट वो क्या पैसे वाले लोग हैं या पीपल पार्टी के वो कारकुन हैं, जरीना कारकुन हैं, वफादार कारकुन हैं और सेनेट के लिए बड़े मौजूद उम्मीदवार हैं। हमने तो उन लोगों को टिकट दिए हैं। अब PTI ने जिन को टिकट दिया वो आपके सामने, अरबपति और खरबपतियों को तो आपने दिए, ATM वालों को तो आपने टिकट दिए, तो फिर पैसा तो चला है तो आपने चलाया है भाई। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कोई पार्लिमानी कमेटी बनाएं और वो पार्लिमानी कमेटी में जाना ना जाना जो है वो PDM के फोरम से हम उसका फैसला करेंगे। हम आपकी इंटेंशन देखेंगे, अगर आपकी इंटेंशन मस्बत है, अगर वो मुल्क को कौम के फ़ायदे के लिए है, अगर वो सिस्टम के फ़ायदे के लिए है, तो हम उस पर जो PDM का फैसला होगा उस पर अमल करें। आखिरी सवाल रज़ा साहब कुछ पूछना चाहते हैं। साहब ये बताइए कि PDM का जो नैरेटिव आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारे चीज़ का मेरा जी सारे चीज़ का मेरा बने पाकिस्तान क्यूबा बन गया, इतनी बगावत, ये सारी बातें आप कहते हैं कि हम सिस्टम के अंदर रहकर जो है वो अपनी जदोजहद करें, वो कहते हैं कि सिस्टम से बाहर जाएं। आप अकेली जमात हैं, बाकी 9 हैं, तो आप किस तरह उनको कायल करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो इलेक्शन में हिस्सा लिया गया है, ज़िमनी इंतखाबात में, सेनेट के इंतखाबात में, उसके बाद कौमी असम्बली की सेनेट सीट के लिए, फिर चेयरमैन सेनेट के लिए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, तो ये मैं बिल्कुल इसमें हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि ये रास्ता ठीक है और इस पे हमने अपने ईवानों को नहीं छोड़ना, हमने उनको कोई स्पेस नहीं देना। हम ईवानों के अंदर भी
जदोजहद करेंगे, ईवान के बाहर भी करेंगे, हम सड़कों को भी गर्म करेंगे, हम हाउस के अंदर भी करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में हमारी बहुत बड़ी तादाद है। वो कोई कानून साजी नहीं कर सकते, वो हाउस नहीं चला सकते, वो तो उनकी बदकिस्मती है कि उनको समझ नहीं है। हम चलवाते हैं हाउस। हम चाहते हैं कि इस पार्लियामान को काम करे और पाकिस्तान की आवाम का कोई फ़ायदा हो। हम जब चाहते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आओ इधर, पाकिस्तान के लोगों को जो मुश्किलात हैं उसको बहस में लाओ, उसका जवाब दो कि महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे, बिजली के बिल क्यों बढ़ गए हैं, गैस के बिल क्यों बढ़े हैं, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, महंगाई और बेरोज़गारी कहाँ जा रही है, आसमान के ऊपर पहुँच गई है। उसके लिए कुछ करो। ये अपोजिशन नहीं होगी तो कौन कहेगा उनको? इसलिए वहाँ पर भी हमारा एक रोल है, सड़क पर भी हमारा एक रोल है, लॉन्ग मार्च में भी हमारा एक रोल है, हर रोल को, जलसों में भी हमारा एक रोल है, रैलीज़ में भी हमारा एक रोल है। तो ये तमाम जमहूरी हथियार हैं जो हमारे पास हैं, हम हर हथियार को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस्तीफे हैं वो एटम बम है, आखिर में हम वो भी चलाने से गुरेज नहीं करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।